फाउंडेशन की। बच्चों का मामला है और दुनिया में सारे बच्चे सबके लिए जो है वो अजीज होते हैं, वो मासूम होते हैं, वो प्यारे होते हैं। तो बच्चों के लिए हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हमारे इस खास वेबिनार के अंदर बहुत सारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की जिन्होंने बुनियाद रखी, शुरू की, फरहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहता हूँ। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस कॉज की जिम्मेदारी अपने साथ की, जो चैंपियन बने इस कॉज के, वो हमारे अपने चैंपियन जनाब मिसबाह, पाकिस्तानी टीम के कप्तान, हमारे मौजूदा हेड कोच और एक नहायत ही बेहतरीन इंसान। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उनको अपना दोस्त भी कह सकता हूँ, भाई भी कह सकता हूँ। साथ साथ में हमारे साथ मौजूद है हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे मर्दों की तो हमेशा बात की जाती है, लेकिन मर्दों की फील्ड के अंदर आके अपने आप को सिर्फ मनवाना ही नहीं बल्कि शाइन करना, आउटशाइन करना बहुत सारे लोगों को, इज आवर ओन वेरी ओन स्पेशल स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग क्वीन, आई कॉल हर, ज़ैनब अब्बास। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस. With us also is the Pakistan Children Heart Foundation North America chapter से हमारे साथ अली ज़ैदी साहब मौजूद हैं न्यूयॉर्क से, कासिम हमारे साथ हैं शिकागो से। आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। आप लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के फेसबुक पेज के ऊपर बराह रास्त। और 2020 अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि ये साल अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। वैक्सीन की बात हर तरफ हो रही है। बड़ा मुश्किल साल ये रहा है, इसने बहुत सारे लोगों का इम्तिहान लिया है, इसने बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली चैलेंज किया है। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। इसके बारे में अभी हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। स्पेशली एवरीबडी इन द नॉर्थ अमेरिकन रीजन, वी रियली नीड योर हेल्प एंड आई डू अंडरस्टैंड कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जो फाइनेंशियल कैलिब्रेशन है वो चेंज हो गई है, लेकिन उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो फरहान भाई, मैं आपसे सिलसिला शुरू करूंगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन और ये कहानी शुरू कहां से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। फखर भाई आपका, ज़ैनब आपका, मिसबा भाई एंड अली एंड कासिम भाई। ये सर तकरीबन आज से कोई 8 साल पहले की बात है। माय लिटिल डॉटर आयशा, शी वाज बोर्न विद द सिवियर कंजेनिटल हार्ट डिजीज। अल्लाह का दिया सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह। आई ओन अ टेक्नोलॉजी कंपनी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, सब सही चल रहा था। तो ड्यूरिंग बर्थ भी हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता चला। व्हेन शी टर्न्ड 3 मंथ्स तो मैं ट्रैवल में था, सडनली मुझे वाइफ का फ़ोन आया कि आयशा का सांस रुक गया। तो वो कोई एग्नी का तकरीबन 3 से 4 बहुत तकलीफ से दिन गुजरे हमारे और रातें गुजरी। तो मैं एयरपोर्ट से डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंचा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो अनफॉर्चुनेटली जो हालात थे वो ये थे कि पैसा के होते बावजूद भी ना, वी वर नॉट एबल टू इवन डायग्नोस। हमें तकरीबन कोई 48 आवर्स लगे थे आयशा का फर्स्ट डायग्नोसिस में। फिर हमें इमीडिएटली वी हैव टू गॉन थ्रू हर फर्स्ट सर्जरी। उसका पहला बीटी शंट हुआ यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। सर्जरी सही होगी लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी उसको नमूनिया हो गया आयशा को। तो जो हमने 3 दिन का प्रोसीजर था वो अल्लाह की मेहरबानी, मतलब मर्जी से वो तकरीबन सर 2 हफ्ते हमें हॉस्पिटल में रहने पड़े। तो फखर भाई वो जो 2 हफ्ते थे ना, उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमारे तक पहुँचाई जो हमें वी वर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस। हमें तो ये भी नहीं पता था कि कोई बच्चों के हार्ट का मसला होता है, ये भी नहीं पता था कि पूरे मुल्क में सिर्फ तकरीबन कुछ 6 से 7 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं। तो दैट एक्चुअली जो पूरा एक टाइम गुजरा वो बहुत ऐसा था कि जिसमें हमने कहा चलें अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। सो वी व्हाइल आयशा वाज अलाइव, फिर अल्लाह ने हमें मेहरबानी की, हमने एक पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज रखा। फोकस हमारा था कि यार पहले प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझाया जाए, अवेयरनेस एडवोकेसी की जाए, फिर एक लंबी लिस्ट है बच्चों की, उनकी हार्ट सर्जरीज करवाई जाए और फिर बाहर से अच्छे मेडिकल मिशन लेकर पाकिस्तान में आया जाए कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है वो कर सके। और फाइनली एक बच्चों के हार्ट का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया जाए, जैसे शौकत खान में एक हॉस्पिटल है कैंसर का। ऑफ कोर्स उससे कैंसर खत्म नहीं हो गया लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पर हो रही है। तो ये सर एक था टाइम पर अल्लाह ने 3 साल तकरीबन आयशा को हमारे साथ रखा। शी इज नो वन इन दिस वर्ल्ड, बस अल्लाह की रजा है सर, वी ऑल हैव टू गो, बट दैट्स हाउ दिस पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन केम इनटू बीइंग। फरहान भाई, फर्स्टली आपको I don't know, I'm lost at words to say, I don't know what to say, but
Firstly, I think Aisha was very lucky to have a father like you, क्योंकि आपने इस ट्रेजेडी के अंदर से एक उम्मीद की बहुत बड़ी कहानी और एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू किया, क्योंकि ना जाने कितने बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में इस मर्ज के साथ पैदा होते हैं. ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, चूंकि जो लोग हमें देख रहे हैं जिनको पता नहीं है कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती क्या चीज है, एग्जैक्टली ये क्या कंडीशन होती है, और पाकिस्तान में हर साल कितने बच्चे जो हैं इससे सफर करते हैं. फरहान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बेसिकली मैंने आपसे पैदाइशी जी मैं आप जी जी पैदाइशी दिल के अमराज जो कंजेनिटल हार्ट, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिल में कोई आर्जा रह जाता है. आमतौर पर दिल में सुराख एक बहुत कॉमन वर्ड है जो सुनने में आता है. 1 out of every 100 child is born with congenital heart disease. यानी 100 में से हर एक बच्चा डेवलप्ड नेशन में भी ऐसे पैदा होता है. हमारे मुल्क में ये शरह ज़्यादा है, इसके एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, बट इंशाल्लाह हम रिसर्च की तरफ फोकस है हमारा, क्योंकि कज़न मैरिजेस और दूसरा एक मदर की न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है. उसमें डॉक्टर अली ज़ैदी हमारे ही इज़ माशाल्लाह एक्सपर्ट ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट. जी हाँ, मैं अली भाई के पास जाऊंगा इस सवाल के साथ. मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा. बट अगेन जैसे मैं जैसे कह रहा था कि आपकी ट्रेजेडी के अंदर से आपने एक उम्मीद की बहुत बड़ी किरण जो है ना वहां से शुरू होती है. मिसबा, आपकी तरफ आता हूँ. मिसबा उल हक दोस्तों इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, दुनिया की दूसरे साइड ऑफ द प्लेनेट इस वक्त मौजूद हैं. और यकीनी तौर पे मिसबा, पहली बात तो मुझे खुशी इस बात की है कि आपकी दाढ़ी और आपके बाल जो है उनका रंग अभी भी काला है, वरना जिस किस्म की क्रिकेट पाकिस्तान खेल जाता है कभी कभार, मैं तो ये हैरान हूं कि बाल टिके रह जाए बंदे की बड़ी बात है. एंड यू आर द हेड कोच, सो वेल डन ऑन दैट, एंड आई कंग्रेचुलेट यू ऑन डूइंग दैट एंड कीपिंग इट दैट वे. बट लेट मी कम बैक टू द heart of the problem here, or the heart of the matter, and ask you this question. आप कैसे इन्वॉल्व हुए पीसीएचएफ के अंदर? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फखर. जब भी आपको कहा आप इस कॉज के लिए हमेशा आए, और जैनब स्पेशली ट्रैवल करके आई, और अभी भी जब भी इनको कहा है उन्होंने इस कॉज को सपोर्ट किया है. आप जैसे लोगों की हेल्प से ही मेरे ख्याल में ये चीज़ें हो सकती हैं. एंड थैंक यू वेरी मच कि अभी भी आप मौजूद हैं उसके लिए. मेरा जहाँ तक ताल्लुक है इस कॉज से, तो आई थिंक ओवरऑल कैरियर जब मेरा आखिरी 1-2 साल थे, तो मेरे जहन में ये चीज़ थी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा मैंने करना है. और मेरा फोकस थोड़ा सा, क्योंकि मैं मियाँ वाली से हूँ और वो भी कोई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, हेल्थ एजुकेशन प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी बड़े. तो मेरे जहन में था कि मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे हेल्थ के हवाले से करूँ. बट अल्लाह ने कुछ और मेरे से काम लेना था. मेरे एक दोस्त थे, उनकी बेटी को ये मसला था, और वो क्योंकि मेरे साथ स्पेशली जब हम क्रिकेट खेलते हैं, वो शारजा में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ मेरी फैमिली टर्म्स थी और बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी. उनकी बेटी को ये मसला हुआ. मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था. जैसे आम अगर लोगों से आप पूछें, पाकिस्तानियों से पूछें, तो आई डोंट थिंक सो कि एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, कि बच्चों के हार्ट का जो इशू है वो कोई सेपरेट इशू है, या इसमें क्या डिफरेंस है. एग्जैक्टली. मैं तो सारी वेरी ट्रू. जिंदगी समझता था कि जैसे बड़े लोगों को होता है, और उसके लिए सेम डॉक्टर्स हैं, सेम ट्रीटमेंट होता है. मुझे पहली दफा जिंदगी में पता चला कि भाई ये तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट केस है. और ये तो इस हवाले से तो पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स तो बिल्कुल डॉक्टर्स नहीं है, बाकी जो स्टाफ है वो नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए बड़ी लिमिटेड फैसिलिटीज हैं. जिस तरीके से वो मेरे दोस्त को जो तकलीफ उठानी पड़ी, कि वो मारे फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं, किधर जाएं, कहाँ जाएं, इधर इससे पूछ, उधर से पूछ. He was just trying to find someone to help him. और उस सारे प्रोसेस में उनकी मुलाकात फरहान भाई से हुई. फरहान भाई helped him, and his daughter is fine now. God operated इनकी help से, अल्हम्दुलिल्लाह. got to know that कि ये प्रॉब्लम ऐसे है और सारा कुछ ये. और देन फरहान भाई ने बात की उनसे, और ये दोनों मेरी तरफ आए उसी टाइम पे. 2017 में रिटायर हुआ, तो उसके बाद मेरी मुलाकात इनसे कराई उन्होंने.
کہ یہ پروجیکٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ آئیں تو ہمارے لیے بھی ٹھیک ہوگا, اور اگر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. I think at that stage جو میں نے دیکھا ہوا تھا اپنے دوست کو, کی بیٹی کو ساری سچویشن میں, اور obviously جب آپ کے بچے ہوتے ہیں تو I think پریفرنس میری, میں 1 منٹ سے پہلے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ باقی کام بعد میں ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ پورے پاکستان میں یہ ایشو ہے, تو یہ سب سے پہلے اس کام کو کرنا چاہیے, کیونکہ جتنا ہم لیٹ ہوتے جا رہے ہیں یہ انسٹیٹیوٹ بنانے میں, اتنا ہمارے بچے جو ہے وہ پینڈنگ لسٹ میں جاتے جا رہے ہیں. obviously اگر 3-4 ہزار بچوں کے آپریشن کی فیسلٹیز ہیں پاکستان میں, where we are getting 16 to 20,000 چلڈرن کے جن کا ایک سال میں, پہلے سال میں آپریشن ہونا چاہیے, تو 16,000-17,000 بچے پینڈنگ لسٹ میں جا رہے ہیں, اور وہ ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ یہ ایمرجنسی بیسس پہ ایسی چیز ہے جس کو کرنا چاہیے, اور الحمدللہ وہ ذریعہ بنے, فرحان بھائی بنے, میرے دوست بنے, اور اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ ایسے آپ کے لیے تو ظاہر ہے آپ کی زندگی گزر جاتی ہے, ایسا موقع اللہ آپ کو دیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی راہ نجات بنتی ہے, اللہ کرے وہ یہی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز بن جائے, لوگوں کی دعاؤں کا ذریعہ بن جائے. then I'm on from then, اور کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی اللہ ان کو بھی اور توفیق دے کہ جلد سے جلد اس انسٹیٹیوٹ کو کمپلیٹ کریں, اور پاکستان میں ایٹ لیسٹ جو سب سے بڑا ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا, ڈاکٹرز اور زیادہ ٹرین کرنے. ٹریننگ بہت ضروری ہے جس میں ہم لیک کر رہے ہیں. چاہے انسٹیٹیوٹ آپ جتنے مرضی بنا دیں, اگر آپ کے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں, پیرامیڈک اسٹاف نہیں ہے, آپ ایمرجنسی کے لیے آپ کے پاس اسپیشلسٹ نہیں ہے, جو کہ 4-5 ایسی اسپیشلٹیز ہیں جو بالکل ڈفرینٹ ہیں فرام آل ادر جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں, میڈیکل میں, اس کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز میں. تو آئی تھنک دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ود دا ہیلپ آف ایوری ون, اور اسپیشلی آپ جیسے لوگوں کی مدد سے. جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ جی ویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونا, ہر بندے کو, ہم سب کو انڈیویجولی ایفرٹ کرنی ہے, جتنی ہم کر سکتے ہیں, جہاں تک ہم جا سکتے ہیں ہم اس کو پوری طرح اپنی طرف سے حصہ ڈالیں, and let this thing done as early as possible. So that was the story, and hopefully inshallah we'll work together and just solve this issue. Inshallah. Thank you very much, Misbah. I really appreciate that. And what a story, how things move. And talking about stories, Zainab, I think you also have a personal story when it comes to congenital heart disease for children. Aapke bhi janne walon mein kahin pe thi. I'd like you to share that story. چونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو جس طرح بھی, ایک تو فرحان بھائی نے بتایا کہ وہ تو ان کی اپنی ایک پرسنل ٹریجڈی ہو گئی, پھر مصباح بھائی کس طرح انوالو ہوئے, مصباح کو کس طرح پتا چلا, ان کے دوست کی بیٹی کا سلسلہ ہوا, you know, and all that, اور فرحان بھائی نے مدد کی. اسی طرح you've had a personal story as well. Please share that with us. جی بالکل, سب کو پہلے تو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور جیسا سے سب بتا رہے ہیں کہ کون کس طرح سے انوالو ہوا, تو جب فرحان بھائی اور مصباح بھائی نے میرے سے اس حوالے سے بات کی تو مجھے ایک پرسنل نوٹ پہ بھی ہٹ کیا, کیونکہ میری اپنی ایک فرینڈ ہے. اوبیسلی آپ دیکھیں, جب انہوں نے بھی مجھے اس چیز کی اویئرنیس دی کہ ان کے بچے کے ساتھ ایک پرابلم ہے, there is a hole in the heart, and he was only like I think 3 months, وہ 3 مہینے کا تھا. اینڈ اس وقت جب سرجری کی بات آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم سرجری کر دیں گے, لیکن سرجری کے بعد جو آپ کے پاکستان میں موجود نہیں ہے, یا اگر ہے تو اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے. جب آپ ایک 3 مہینے کے بچے کی ہارٹ سرجری کرتے ہو تو اس کے بعد سرجری تو ایک چیز ہے, بٹ اس کے بعد اس کا خیال رکھنا اور آفٹر کیئر کرنا is extremely tough. So I think those few hours were very tough for the whole family, because انہوں نے پھر ایک گورنمنٹ کے تھرو ایک اسپیشل پرمیشن لے کے they had to go across the border, because they said کہ انڈیا میں یہ فیسلٹی موجود ہے, اور انڈیا میں وہ جو ڈاکٹرز ہیں کی ریکویسٹ پہ انہوں نے کرایا, انہوں نے کر دیا. الحمدللہ وہ بچہ از فائن ناؤ, اٹس بین اے کپل آف ایئرز. بٹ دا فیکٹ از کہ
सबसे बड़ी चीज तो इसमें ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है. आई मीन लाइक मैं भी जिस तरह से एवरीबडी इज अ बिट परप्लेक्स्ड कि अच्छा ये भी होता है, मतलब होता है, लेकिन नॉट मेनी पीपल आर अवेयर कि ऐसी भी कोई चीज है. एंड like everybody is talking, we don't have the necessary facilities and resources within our country. अगर हैं भी तो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए. So I think if if we are all getting together और हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से जो भी contribution इंसान कर सकता है, it's all towards a great cause. And like you rightly pointed out in your introduction कि बच्चे तो बिल्कुल नादान होते हैं, बिल्कुल innocent होते हैं. And everybody loves them. I don't know anybody, you have to be heartless to not love a child, right? So उनके साथ इस तरह से होना जिनमें उनका कोई कसूर भी नहीं है. So I think आप सोचें कि उन फैमिलीज पे क्या गुजरता है, सिर्फ ये नहीं कि उस बच्चे पे क्या, उन फैमिलीज पे क्या गुजरता है जिनको ये सारा कुछ देखना पड़ता है. So with better awareness and better facilities and better resources, I think prevention काफी हद तक हो सकती है. Absolutely, very well said, Zainab. दोस्तों आपने सुना the opening remarks है हमारे पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की. इस वक्त फेसबुक पे ये बराह रास्त हमारी ब्रॉडकास्ट चल रही है और of course we're joined by the founder of the Pakistan Children Heart Foundation, फरहान अहमद साहब, जिनकी पर्सनल ट्रेजेडी से कहानी शुरू हुई. मिसबाह उल हक ने हमें इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किया है न्यूजीलैंड में, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी टेस्ट सीरीज का आगाज कर चुकी है न्यूजीलैंड के खिलाफ. एंड ज़ैनब इज आल्सो हियर विद अस, ज़ैनब अब्बास. एंड बिफोर वी कैरी ऑन, मैं बताना चाहता हूं कुछ चीजें. एक तो ये कि 2020 बड़ा चैलेंजिंग साल रहा है सबके लिए, तो उस तरह जो डोनेशंस और जो फंड रेजर्स होते थे उस तरह के फंड रेजर्स नहीं कर सके पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन इस साल. तो इसलिए हमें आप लोगों की जरूरत है कि आप लोग इस वक्त इस वेबिनार को देख के या हमें फेसबुक पे देख कर यहाँ पर आप कुछ कंट्रीब्यूट हमारे साथ जरूर करें. नाउ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का पहला अस्पताल जो है उसकी तामीर का बाकायदगी से लाहौर में आगाज हो चुका है. और जिस तरह मिसबा भी कह रहे थे कि हमें अब इसको देर नहीं करनी, ताखीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों फिर जो पेंडिंग लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है. एंड जिस तरह ज़ैनब ने बताया कि हमारे यहाँ पोस्ट ऑप की जो केयर का मसला है वो बड़ा सीरियस और सिवियर मसला है. एंड ऑफ कोर्स हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, जिस तरह मिसबा ने कहा, जिस तरह फरहान भाई ने ये सारी कॉज आगे लेकर चली. इस वक्त हमारे साथ और भी कुछ मेहमान मौजूद हैं और नॉर्थ अमेरिका से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं. जहां मिसबा भाई जो है वो दुनिया के उस तरफ है, अब लेकर चलते हैं आपको दुनिया के इस तरफ, क्योंकि इस तरफ हमारे साथ जो है वो मौजूद है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका के चेयरमैन जनाब अली जैदी साहब, और वहीं शिकागो से हमें कासिम भी ज्वाइन कर रहे हैं. कासिम भाई और अली जैदी भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं एक दफा. एंड लेट मी कम टू यू अली भाई, you're in New York right now. So anybody who's watching us right now, especially in North America, especially in the United States of America, I need you to understand that the Pakistan Children Heart Foundation North America is a 501c3 registered non-profit or a charity, and it is tax deductible. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपका ताल्लुक अमेरिका से है, आप यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पे रहते हैं और वहाँ के शहरी हैं और आप अगर यहाँ पर इस कॉज में contribute करना चाहते हैं, तो remember that this is a 501c3 registered organization, and that means it is tax deductible, and that's a great thing. I think that's a very, very important thing. Ali bhai, let me come to you first. Congenital heart disease. Tell us a little more about it briefly, ताकि layman terms में समझ आ सके exactly कि हो क्या रहा है. जिस तरह कि हमें बताया कि दिल में सुराख की बात की जाती है अक्सर. What exactly is going on in a child's heart? Right. So, assalamu alaikum to everybody, and again, thank you for everybody for being on this. If it's okay, I'm going to start with. I'll mix it up between English and Urdu because there are a lot of people here listening. And there are lots of kids listening too. So let me talk a little bit about congenital heart disease. Or सवाल ये कि ये है क्या? What is it? Like why are we talking about it? So the first thing to understand with congenital heart disease is that it's congenital. These children, when they are born, day one of life, they are born with a defect in their heart. It's not something that's acquired. And that is a very important thing to understand. And the reason it acquired, we use the word acquired, which means as we get older sometimes, we get diabetes and hypertension and coronary disease, we get obese and things along those lines. That is not congenital heart disease. That's acquired heart disease. Congenital heart disease is what a child born. First day of life, that child comes out, that child has a defect in his or her heart. That's congenital heart disease. Right. Why is that important to understand?
The reason to understand is really 3 points. One of them is it is something that these children can't do anything about. ये कुछ कर नहीं सकते, ये बच्चा जब बाहर निकलेगा उसको वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो जब उसका his heart's not working. And there are complexities, and not to get too detailed, there are many layers. It can be mild disease, there can be moderate disease, can be severely complex disease. Zainab ne example diya, hole in the heart, or what we call जो उर्दू में कहते हैं दिल में सुराख था. ये बच्चे पैदा होते हैं दिल में सुराख के साथ. तो और अक्सर lots of times these kids can be treated. Now the problem is that they cannot be treated without expertise, which is what we are talking about. So एक तो ये चीज बहुत जरूरी है याद रखना. It's very important is that these kids can't do anything until someone does something. And what is that something? That something is what we are talking about. We need surgical expertise, we need medical expertise, we need ICU care, all of the layers that we will eventually get to the latter part of this webinar. So that's number 2. Number 3, that is very important to understand. ये बहुत जरूरी है जो मैं अगला जो आपको बताने वाला हूँ. It is how common this problem is. And the reason is that Farhan Bhai said that it is 1 in 100. So if you just think about it, अगर आप सोचें 100 बच्चे पैदा होते हैं, 100 kids are born. 1 child will be born with a defective heart, with a congenital heart. So 100 में से एक बच्चे को problem होगी. Right? So when you look at those numbers and you look at all the children that are born across the world, Pakistan, whatever you pick, that is a significant amount of children born with congenital heart disease. And why is that important to understand? Iska main ek aur perspective aapko deta hu. It is the most common congenital problem, which means when you think of childhood cancers, or you think of childhood with cystic fibrosis, you think of hematological disorders, sickle cell, ये सब चीजें जो आप सुनते हैं, इससे कहीं ज्यादा common is congenital heart disease. और ये awareness is जो आप लोग अभी बात कर रहे थे ना, ज़ैनब ने भी कहा, मिसबा भाई ने भी कहा, ये awareness पाकिस्तान में नहीं है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है. ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है. मैं आखिरी बात एक बात कहूंगा, और आप लोगों ने कई अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की हैं. अगर आप सोचें, आपने I'm probably a little bit older than most of you on the webinar right now, but आपने कभी सुना होगा कि बच्चा जो वो नीला पड़ गया, वो नीला पड़ के वो बच्चा जो वो जिंदा नहीं रहा, वो नीला पड़. बच्चे नीले नहीं पड़ते, वो ऐसे नीले नहीं पड़ते. And the word Neela, which means blue, these kids turn blue, is what we call cyanosis or cyanotic congenital heart disease, which is basically life-threatening. So Pakistan, if you think about it, or in developed countries, that there are thousands of kids who never get to any appropriate level of care, because that appropriate level of care in Pakistan is very, very sporadic, and it is not there. So these kids basically die. It is unfortunate. They just die. ये बच्चे जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि इनके पास वो वसाइल नहीं होते, और इसी वजह से हम ये बात कर रहे हैं. So that is congenital heart disease in a nutshell. So एक slide है, Fakhar bhai, if it's okay with you, we can show it to you. I just want to show you some numbers. Please, absolutely. So, thank you, Fakhar. This is an important slide, and I just want to show why this is so important and why we're talking about it. Right in the middle of that slide, you can see 1 in 100 kids are born with congenital. That's exactly what I said. So Pakistan में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, अगर आप सोचें 1% जिसमें पैदा हो रहे हैं, उनको congenital heart disease है. और आप ये भी सोचें, those children may not have and probably don't have the resources to get to a congenital heart center, a surgeon, a medical physician, an ICU doc, all those things. We'll get into that in a second. When you look at on the left side, this blue bubble, ये जो नीला bubble है, इसमें 50,000 children are born with congenital heart disease in Pakistan. That's just a guesstimate. That's it. Look at that number, 50,000 annually. 50,000 annual. उन बच्चों को वो resources, वो वसाइल नहीं मिल सकते क्योंकि वो बहुत कम है. मैं नहीं कह रहा कि I'm not saying that they're not there. They're just very few. They're very few. So ये दूसरी बात. आप ये जो orange bubble है on the top left, you'll see the 8 surgeons, and the green bubble next to it, 30 pediatric cardiologists, right? So just focus on that for a second, that there are very few surgeons and there are very few physicians who are trained in congenital heart disease who can actually provide care.
تو یہ ایسی فیلڈ ہے جو it's still, as I said, in its early stages in Pakistan. Again, I'm not saying it's not there, but it still needs to grow. And then what you see on the two bubbles on the right of this, the orange and the blue, is this is what Farhan Bhai was saying. And again, to Misbah Bhai's credit and Farhan Bhai's credit, 14,000 children with congenital heart disease are still waiting to be seen in one facility. One facility. इनके पास resources नहीं है हम, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है. And the last thing I want to bring up is this blue bubble on the bottom is 95% success rates, and this is something I just want to drive home about, is that when you look at the history of congenital heart disease in the United States and North America, I'm not talking about Pakistan, is two things I'll point and I'll stop. One is, even in North America, the surgical expertise started in the 50s or 60s or 70s. And it's really a field that has grown over the last 50 or 60 years. So even in a developed country like the United States, 50 or 60 years ago, you didn't have those nuances. वो उस तरह की expertise नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बनी है. उसमें 50 साल लगे हैं इसको बनने में. पाकिस्तान में अभी ये जरूरत है. We need this to happen. But the important thing to remember is that blue bubble on the right, that with the right resources, with the right surgeons, the right physicians, the right infrastructure, 95% of these children can be saved. 95% can be saved. आप बचा सकते हैं. ये so the point I'm trying to make is कि ये ऐसा नहीं कह रहे कि 50% बच सकते हैं. The success is huge. And that is an important thing to understand. So, Fatah, I know I took a lot of time, but I just wanted to put it in a nutshell. No. Thank you very much. Really appreciate that. Now, while you were talking that, और अब आप लोगों को बात समझ में आ गई दोस्तों, आप लोग जो हमें देख रहे हैं इस वक्त बराह रास्त फेसबुक पे, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के फेसबुक पेज के ऊपर, लाहौर में अस्पताल की जो फैसिलिटी है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, पहला अस्पताल जो है. और जैसा कि बात की भी डॉक्टर साहब ने भी, अली जैदी साहब ने हमें पॉइंट आउट किया न्यूयॉर्क से कि कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कितनी जरूरत है, और अगर हो जाए तो हम 95% ऐसे केसेस को, ऐसे बच्चों को उनकी जान बचा सकते हैं. इस वक्त आप लोग कंट्रीब्यूट सकते हैं जान बचाने के लिए, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अगर आप जाएं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका .org जो हमारी वेबसाइट है, इट्स pchfna.org, आप उस पे भी जा सकते हैं to donate straight away, make a pledge, or you can make a donation. Yeah, you can simply text on this number that I'm about to give you. गौर से सुनिएगा, at 646-776-2498. So text your pledge on this number. If you're in North America, if you're in Canada, we would really greatly appreciate 646-776-2498. Now, here we go. Just hold up there. Let's not change. क्योंकि मैंने जाना था कासिम भाई की तरफ, but we've just got a pledge. We've got a pledge from Orlando, Florida, for $2,000. Jazakallah. Thank you very much. Really appreciate it. $2,000 from Orlando, and we've got another pledge coming in. Again, number आप लोग note कर लीजिए दोस्तों. Pledge करने के लिए you can just simply text. The number is 646-776-2498. 646-776-2498. That's the number. That's where we want you to text right now. It could be any amount. And other than that, आप pchfna.org पे जाकर भी donate कर सकते हैं. And we've got another pledge coming in here. New York से another $2,000. Another $2,000 coming in from New York. Thank you very much. Really appreciate it. Ji, Misbah, you wanted to say something? Misbah, you want to say something? There are these pledges coming in. जी बहुत शुक्रिया लोगों का जो इसमें डोनेट कर रहे हैं. डोनर्स पहले भी हमें इस पेंडेमिक में जो कि मुश्किल टाइम था, दिस कॉज, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. एक और कहूँगा कि देखें, जैसे मैं यहाँ पे सब लोग अपनी इस दुनिया के कामों के लिए मशगूल हैं और टाइम हमारे पास नहीं है जिंदगी में, बट एक चीज कि यहाँ पे तो हम जो टाइम गुजारना है, जो भी काम करना है, ओके फाइन, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट आगे के लिए हमने जो करना है वो बड़ा जरूरी है. और जो भी इस में शामिल हो रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, आई थिंक दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री. एज ए मुस्लिम ये हमारी है, और इसीलिए हम सारे लोग इन कामों के अंदर जो है वो बढ़ चढ़ के आते हैं और सपोर्ट करते हैं. तो आई थिंक डोनर्स हमेशा इम्पोर्टेंट रहे हैं हर काम के लिए.
and I really appreciate the way they are supporting this cause. And it's important for us کہ ہم ایسے مل جل کے کام کریں اور ان چیزوں کو اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی کنٹینیو رکھیں. Absolutely, it's very necessary. And میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو کافی معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے. بٹ I'll just tell you, اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ میں سارے پیسے یا بہت سارے پیسے دے دیجئے. اگر ہو سکے تو کوئی $20 پر منتھ یا $50 پر منتھ یا $100 پر منتھ ہر مہینے آپ چھوٹے چھوٹے کنٹریبیوشن کرتے ہیں. That will be really great. Now we've got Qasim here, also a member of the Pakistan Children Heart Foundation North America, and Qasim is joining us from Chicago. Qasim, now I would take it to you, and I'm going to ask you straight away, how can people still help? You know, what are the ways? I've already mentioned the number and the website. Yeah, thanks, Fakar bhai. Hopefully everybody can hear me. Assalamu alaikum to everybody, and thanks for all the panel for being here. So a couple of quick ways, Ji. Anybody who's in North America, you can go straight to the website, you can text us. The third thing that is very simple and straightforward is we all shop online these days, just given the COVID, on Amazon, right? So you can just simply go to smile.amazon.com and you can just choose PCHFNA as your charity of choice. There you go. There is a percentage of your shopping without any effort that comes to us. So just please make a note. All of us are shopping on Amazon these days. So please do make a note. Another way is all of us. You know what? You know what, Qasim, just hold on there, because you're talking about shopping, and that if we do some shopping, you know, some of that proceed will go via Amazon to Pakistan Children Heart Foundation. Now, I know Zainab is really good at shopping. I would like you to take this moment on how to tell people to go out there, shop, and make sure that they donate if they click onto this icon. Zainab, why don't you make a little appeal as well to the rest of the world right now? Actually, Fakhar, आजकल because of all the lockdown and everything that's happening, बहुत से लोग online shopping कर रहे हैं. In fact, that's the main area of where people are going to for shopping. But again, जिस तरह से उन्होंने आपको जो जरिए बताए हैं, please उनका इस्तेमाल करें. And the other thing that I wanted to point out was कि कोई भी जो donation होती है वो छोटी या बड़ी नहीं होती. You know, there's no such thing. Even a small donation counts. So if you feel कि you know लोग हजारों pound spend कर रहे हैं, हजारों dollar दे रहे हैं, doesn't matter. आप अपनी limitation में जितना दे सकते हो आप दो, because even वो कहते हैं ना कतरा कतरा करके समंदर बनता है. इसी तरह whatever little you contribute is going to basically be helpful for this particular cause. So हम लोग जो जिस capacity में help कर सकता है करना चाहिए. और अब तो हमारे पास you know different platforms आ गए, जिससे उन्होंने बताया कि Amazon की shopping करके you can click on a link, या फिर आप text कर सकते हो. अब तो इतने easy options हो गए हैं. If you're a lazy person, you know हम लोग सब अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं अपने कामों में कि हम कहते हैं कि अच्छा मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ मैं करूँ. अब तो इतना easy हो गया है. All you need to do is text, or you need to, I mean shopping तो हर कोई करता है ना, मतलब that is something that everybody does. So you can utilize these platforms and contribute, because at the end of the day, you know what Misbah was saying, what you all have pointed out, okay, there's also more to life than just going about your business every day. You know, आपके जो काम काज हैं वो तो करने ही हैं, लेकिन ये जो एक sense of contentment और fulfillment आती है वो कमी चीजों से आती है. So I feel कि जो जितना कर सकता है, and it's not for you, you know, you're saving a life. Essentially आप एक बच्चे की जान बचा रहे हो, ये याद रखो. And सबके बच्चे हैं, everybody has kids, and even if you don't, you've got kids in your family that you're very close to. तो फिर आपको you know पता होना चाहिए या एहसास होना चाहिए. So my appeal is the same, that you know contribute करें, अपनी हद में अपनी limitation में रह के बेशक करें, लेकिन contribute जरूर करें और इस चीज पे lazy ना हो. Yep, very well said. Thank you very much, Zainab. That is the most important bit. ये जो लेजी वाला बात आपने की है ना, खास तौर पे बड़ी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं अरे यार अब मैं क्या अभी छोड़ दूं, मैं कल चलो कभी कर लूंगा प्लीज. तो ये बड़ी जरूरी बात की है ज़ैनब ने कि आप लोग प्लीज इस पे हमें लथार्जिक नहीं होना चाहिए. नेकी करने में और अच्छा काम करने में ताखीर नहीं कीजिए कभी भी, क्योंकि
एक तो जिंदगी का हमें किसी को नहीं पता, अल्लाह ताला हमें कब कौन किसको अपने पास वापस बुला ले, क्योंकि जान जो है उसकी इमानत है, इट हैज टू गो बैक टू हिम, सो यू डोंट नो व्हेन योर टाइम इज अप। तो इसलिए नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। और मिसबा ने शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि शायद यही कोई जरिया हो कि रब हमसे राजी हो जाए, जो हम लोग एफर्ट्स करते हैं, जो छोटी सी डोनेशन भी देते हैं, बड़ी सी डोनेशन भी देते हैं। बट टॉकिंग अबाउट डोनेशंस राइट नाउ, एंड आई एम गोइंग टू गो बैक टू कासिम मोमेंटरीली, but before I go back to Qasim, I'd like to say here, we've got a pledge that has come in. Sana Mangi, Azmir and Zaran. These guys from New York, I think. Sana Mangi, thank you very much. Azmir, thank you very much. Zaran, thank you very much. US dollar $5,000. $5,000 have come in from these guys. The three of them together have pooled in the money and have sent us $5,000. So thank you, thank you, thank you. Pakistan Children Heart Foundation. Qasim, I'm going to come back to you, and I need to ask you, what is the difference between Pakistan Children Heart Foundation and Pakistan Children Heart Foundation North America? Thanks for asking, Fakhar bhai. This is a common question we get. So very, very simply put, Pakistan Children Heart Foundation North America is 501c3 registered charity organization in US. And we operate on the basis of Friends of PCHF, basically. So our vision and mission is really to alleviate and help the congenital heart disease. That's our vision and that's our mission. And in that, we have joined hands with PCHF. We operate in the way of, Friends of. And the key point for people here is just to make sure that the PCHFNA has a full discretion over the funding. We have a board, we decide, and then we sort of make the grants to PCHFA. So we think of us as friends of PCHF with an independent sort of discretion over the funding, if you will. All right, that clears up a lot of things. Now, dosto ek baar phir 646-776-2498 is the number. We want you to text on this number and send us this. Aur ye jo Sana Mangi, Azmir aur Zaran the, they were not from New York but from New Jersey. They are from New Jersey. Thank you very much. $5,000 from you guys. Thank you very much. 646-776-2498. Text us on this number if you are in the United States of America right now, please. And if you want, you can go to pchfna.org and you can contribute there as well. Now, before these pledges are coming in, it's a great thing. जो यही हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा pledges जो है वो हमारे पास आनी चाहिए. मैं वापस आऊँगा फरहान भाई, लाहौर का अस्पताल exactly किस जगह पे है और उसकी क्या progress है इस वक्त? जी, thank you very much. भाई इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो, वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे. ये लोकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का कैंपस है, 1 किलोमीटर डिफेंस रोड. We are very thankful to the university. They have donated us land without any charges, completely free of cost. उन्होंने लैंड हमें दे दी है. तकरीबन 5.5 कनाल का सर ये टोटल कवर्ड एरिया है. इसकी बेसिकली 2 बेसमेंट प्लान हुई है सर, ग्राउंड +3. ये फेज 1 का हमारा प्लान है. और अभी तक सर हमने फर्स्ट डिगिंग कर चुके हैं पहले की, और नेक्स्ट हमारा प्लान है इंशाल्लाह ये विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स सेकंड जो एक्सकवेशन है उसकी इंशाल्लाह डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो एक छोटी सी वीडियो है सर. So आप वीडियो दिखाने लगे या मैं पहले कासिम भाई के पास चला जाऊं वापस? Sir, Qasim bhai. Okay, so we've got another $400 and $500 pledge from Houston. Thank you very much. Naam abhi tak mere paas nahi aaye, but $400 and $500 that have come in from Houston. Again, 646-776-2498. That's the number. Listen to it again. 646-776-2498. इस नंबर पे आपने टेक्स्ट करना है. Qasim, I'm going to bring it to you. How have you spent the money so far in 2020? Yeah, no, absolutely, Fakhar bhai. We'll probably bring up a slide while I'm talking, and we'll obviously share this material with people. So I would just say it goes without saying that it's a big responsibility when we are raising the funds. We have a number of questions that come to us. So our intent here is, as you can just see, the number in 2020 in terms of funding from North America is not very big. However, our ambitions are, and we want to sort of continue to make the push. And even in this time, without doing a formal fundraising, we were able to raise $154,000. And this is from as of, a couple of days ago. With some of the pledges that are coming in, I'm pretty sure we want to sort of, go past that. Bilkul high level pe, what we want to communicate with our donors is that, number one is we are a zero administrative cost organization as of now. So most of the expenses
that are, done by the organization are picked up by the board. So that's an important thing. So any dollar that you're donating is directly going to help, either the children or towards the hospital. We sent about 2 transactions to Pakistan. Anybody who told us that they're giving us the zakat money during the Ramadan or any other channel, we sent about $60,000 of that 154 to Pakistan under the umbrella of zakat. We sent another 70,000 that we collected towards the hospital construction. And talk about the impact, obviously, there is no smaller or big impact. The impact is we have so far sponsored about 30 plus surgeries in collaboration with PCHF and Farhan Bhai. PCHF overall, even in this year, have done 340 plus surgeries in Pakistan. And basically, when you put all this together, even in this time, I guess our motto is pretty simple, right? We are hoping that how we can differentiate ourselves from others is that we want to engage people, no matter how smaller the action is. We want to multiply with lots of people, and hopefully that exponential power can result into a bigger change. So I'll take a pause there, and hopefully we'll share this with people. But we wanted to make sure that we do share in full transparency in terms of how much we raised and where the money is being spent now. Doctor, can I say something? That's great. For 1 second? Yes, please, Ali Bhai. Of course, please, absolutely. Thank you so much. And to Qasim's point, इसमें दो बातें बहुत ज़रूरी हैं बताना, जिसमें I think सबको they should understand clearly. One is that we're working on 2 avenues. One is getting surgeries done for children who require congenital heart surgery. So there's funding that goes for it. उसमें पैसे जाते हैं. जैसे ज़ैनब ने कहा और मिस्टर भाई ने कहा कि contributions हमें आते हैं, चाहे वो $20 का हो या $40 का हो, 50. अगर आप हमें बता दें, if you tell us that this is going to be towards surgery, we will get that done. That is one on. It is free. Farhan Bhai will get to that. There are no costs associated with it. We're doing this with the thought that this is going to be used for surgeries. That's one. The second part, and we'll get to this towards the webinar, is what we really need, to Misbah Bhai's point, is an institution that is dedicated to this. That is very, very important. That hospital is much needed, because अगर अस्पताल नहीं बनेगा और वो institution नहीं बनेगा और उसमें लोग नहीं आएंगे, तो ये काम सही से हो नहीं सकेगा. तो ये दो चीजें A and B जिसको बहुत जरूरी है. Just to be clear on that. Sorry. No, that's a very good point, Ali Bhai. Really, really appreciate that. Really appreciate it. Those are very good points. Very, very good points. And I've got another anonymous donation that has come in from Chicago for $5,000. Another $5,000. आप सबसे अपील है, आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे हमारी दिली अपील है कि प्लीज ये कंट्रीब्यूशन, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने भी कहा, मिसबा ने भी कहा, ज़ैनब ने भी कहा, हमें ताखीर नहीं करनी, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है. अस्पताल जो अभी फरहान भाई जिसका वीडियो दिखाने लगे, हमें 5.5 कनाल के ऊपर ये बन रहा है लाहौर में, और इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है. इसके लिए हमें पैसे पूरे करने हैं, और आप लोगों के बगैर, ये पैसे आपके बगैर हम इस कॉज को फुलफिल कर नहीं सकते. इसलिए बड़ी गुजारिश है आपसे कि प्लीज आप लोग इसी तरह जो हमारे पास एनोनिमस $5,000 आए शिकागो से, आप जो भी साहब हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. एंड अगेन 646-776-2498, that's where you need to send us your text pledges. And remember that we are a 501c3 registered charity, which means these are all tax deductible. If you're in North America, I think you understand कैसे क्या है. फरहान भाई आपकी तरफ चलते हैं. वीडियो आपका अगर तैयार है तो अस्पताल का वीडियो देख लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. सर, ये अभी तक की जो प्रोग्रेस है हम वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और फिर मैं एक स्लाइड में अभी तक जो स्टेटस है, फंड्स कितने आए हैं, कितने रिसीव हो गए हैं, कितने कहाँ लग गए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ. राइट, जरूर.
Zabardast. It's great to see all those sites. We know that work has really started. Groundbreaking हो चुकी है, basements जो हैं वो dig out हो रहे हैं, drainage system जो है वहाँ पे लग रहा है. फरहान भाई, आप कुछ slide भी share करना चाह रहे थे हमारे साथ, please वो भी कीजिए. जी सर, मैं आपके साथ स्लाइड भी शेयर कर लेता हूँ और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सर. हमारा पहला स्टेप तो मेजर माइलस्टोन था, मई 8 को हमने अर्थ ब्रेकिंग की थी, जिसमें सर हमने एक आर्किटेक्ट को चूज करके अपनी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट शेयर कर दी थी. फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर ड्यूरिंग मिड ऑफ अगस्त हम लोगों ने एक प्रॉपर बिडिंग प्रोसेस, बिकॉज वी आर आल्सो लोकल चैरिटी रजिस्टर्ड विद ऑल द SCCP रजिस्टर्ड लॉस, वेरी ट्रांसपेरेंट. अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 4 जो ऑडिट फर्म है उन्हीं में से एक है जो हमारे ऑडिटर भी हैं. तो वी आर वेरी फोकस ऑन मेकिंग श्योर कि सिस्टम में कहीं पर भी कोई जरा सी कोताही ना हो. तो सर उसमें हमने ओपन बिडिंग की थी. अल्हम्दुलिल्लाह जो लोएस्ट बिडर और वन ऑफ द फाइनेस्ट बिडर हमने उनको सर चूज करके फिर प्रोजेक्ट अवार्ड किया. और जो फर्स्ट सर इसका काम स्टार्ट हुआ था वो सितंबर 12 को हुआ था. बाय द वे सितंबर 12 सर आयशा लेफ्ट दिस वर्ल्ड. So this was also one of the most important day for us as a family. I'm very thankful to all the board members who recognized this. By the way, sir, हमने नाम में आपने देखा होगा कहीं पर आयशा का नाम नहीं रखा, और रीजन भी यही है कि सर वी बिलीव कि ये कॉज इज बियॉन्ड जस्ट वन फैमिली और जस्ट आयशा से. ये पाकिस्तान का बड़ा मसला है, हमें पाकिस्तान के लोगों के लिए कलेक्टिव एफर्ट करनी है. एंड अगेन आई एम सो थैंकफुल ज़ैनब का, मिसबा भाई का, आपका, कि आप लोग भी ये पाकिस्तान के कॉज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपना टाइम दे रहे हैं. इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहे तो ये जो ड्रीम है ये कंप्लीट होगी. सर जो अभी स्टेटस है वो है कि हमने कंप्लीट इसका डिज़ाइन तफसीली बना हुआ है, कितनी इसकी जो कॉस्ट है ग्रे स्ट्रक्चर की, उसके बाद जो MEP का है वो कितना खर्चा होगा, फिनिशिंग का कितना खर्चा होगा, इसको हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है. अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ जो करंट हमारी स्टेटस है. सर अभी तक ना हमारे पास जो बाय द वे वी यूज 2 डिफरेंट फंड्स. हमारे एक है पेशेंट ट्रीटमेंट का फंड बिल्कुल अलग है और हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का फंड बिल्कुल अलग है. एंड आई एम ऑन बिहाफ ऑफ दिस फोरम आई रियली वुड लाइक टू थैंक ऑल द डोनर्स जिन्होंने कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर हमें पैसे दिए. अभी तक सिर्फ हम सर बातें कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें इन बातों की बुनियाद पर हमारे कमिटमेंट को देखते हुए अल्लाह की मेहरबानी से हमें इतना सपोर्ट किया. तो सर टिल डेट हम लोगों ने फंड जो रेज किए हैं फॉर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, दे आर अबाउट $630,000, $6.5 लाख के तकरीबन डॉलर की अमाउंट हमने हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए इकट्ठी की. उसमें सर अभी तक वी हैव स्पेंट अबाउट $129,000 जो कि अभी तक हमारे जो प्योर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के खर्चे हैं उसमें यूज हो चुकी है. सर $500,000 इस वक्त हमारे पास कैश इन हैंड है, 5 लाख के करीब, जो सर इस वक्त हमारा करंट pledges हैं. By the way, we are again very thankful to all those individuals जिन्होंने हमें based on our commitment and their faith and their trust उन्होंने हमें सर pledges दिए हैं. तो तकरीबन we are standing somewhere between $6,000 के करीब 585 के करीब हमारे पास pledge मौजूद है सर. अच्छा, जो अभी चाहिए है सर वो है तकरीबन $6.5 million. बाय द वे हम नंबर्स में ज्यादा, मैं तो कभी बहुत ज्यादा नहीं सोचता सर. जहां अल्लाह ने कुछ ना होते हुए इतना कर दिया तो इंशाल्लाह अल्लाह नहीं करवाना सर आगे भी ऐसे ही पूरा होगा. मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं यार कैसे होगा, तो मेरा एक ही आंसर होता है यार जब स्टार्ट किया था तो पहले साल 2 बच्चे ऑपरेट हुए थे और लास्ट ईयर जो गुजरा है फखर भाई उसमें वी डिड 570. इस साल अगर खुदा न खास्ता ये पैंडेमिक ना होता तो शायद हम 600 से भी ऊपर चले जाते. तो उसकी भी फंडिंग अल्लाह दे रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी भी फंडिंग अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी सर. फाइनली सर इस वक्त हमारा जो करंट जी हेलो जी सर जी जबरदस्त कंटिन्यू. प्रोजेक्ट की फेज 1 की कॉस्ट है वो टोटल 7.8 मिलियन, जिसमें सर 75 बेडेड को हम लोग फोकस कर रहे हैं. हमने कुछ मोटे सर स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर रखी हैं. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर कोई रिसर्च ब्लॉक स्पॉन्सर करना चाहे, कोई OPD में इक्विपमेंट स्पॉन्सर करना चाहे, इसकी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं. इन द मीनवाइल सर हमने 3 स्पॉन्सरशिप वॉल्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसमें आई थिंक मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट की जाए कि अगर somebody would like their name, their family member name, तो उसमें सर जो and this founder wall will remain forever इंशाल्लाह. जब तक हॉस्पिटल रहेगा ताकि क़यामत अल्लाह ने चाहे तो सर उस वक्त तक ये फाउंडर वॉल भी वहां रहेगी सर.
जबरदस्त फरहान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दोस डिटेल्स। दोस्तों अब एक चीज और आप लोगों को क्लियर होती जाएगी यहाँ पर, और वो ये हो रही है कि आप ट्रीटमेंट भी में डोनेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कहें कि जी मैं चाहता हूं कि 2 बच्चों का ऑपरेशन हो जाए मेरी तरफ से, या 1 बच्चे के ऑपरेशन के पैसे मैं देता हूं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में जो ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव इस वक्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है वो इस अस्पताल की कंस्ट्रक्शन है, और आप इसके लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी वुड लाइक कि ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। और ये दीवारें हैं जिसपे आप अपना, अपने फैमिली का, अपने किसी बुजुर्ग का, अपने किसी बच्चे का, अपने प्यारे का नाम अगर रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये जब तक अस्पताल रहेगा तब तक ये नाम आपका वहां पर रहेगा। सो एनीबॉडी हु वॉक्स इन, देयर विल बी अ लेगेसी वॉल जिसपे आप देख सकते हैं कि आपका नाम या आपके किसी बुजुर्ग का नाम या अपने किसी या किसी के बच्चे के नाम पे अगर आप किसी की याद में रखना चाहते हैं तो यू कैन दैट। दैट्स अ ग्रेट थिंग। 6467762498, that's the number you need to be sending in your text messages. We have another anonymous donor from Chicago for $2,000. Thank you very much. I really appreciate that, but I'd appreciate कि आप लोग anonymous ना हो, अगर आप लोग हमें अपना नाम भी बताएं तो वो भी बड़ा अच्छा होगा। उसके अलावा $200 और $500 हमें फिर ह्यूस्टन से भी आए हैं और ऑरलैंडो से भी आए हैं। So thank you for that as well. Really appreciate it. And with that we are moving on. और चूंकि अब हमारा चूंकि टाइम वक्त जो है वो महदूद है, खत्म हो रहा है। मिसबा भाई के और भी दिल में बहुत सारे दर्द हैं जो वो बेचारे उनको जाके निभाने हैं न्यूजीलैंड के अंदर, तो इसलिए उनको जाने देना होगा हमें। सो मेरा वैसे जैदी साहब आपसे सवाल है, अली जैदी साहब, चूंकि आप बड़े कामयाब डॉक्टर हैं, ये बताइए कि जो बीमारी दिल की मिसबा उल हक को लाहक है जब से ये हेड कोच बने हैं, उसके लिए क्या इलाज हो सकता है आपकी नजर में? नहीं, मिसबा भाई ने को कहा यार, मिसबा भाई ने इतना काम किया इस अस्पताल की, इनको तो अभी छोड़ दें। इसमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि पड़ोस में 36 से भी एक टीम आउट हुई है। तो हमें उसकी तो बहुत खुशी हुई है उसकी, but you know, talking about the pros, I think it's a very important thing that I'd like to highlight here, and Misbah and Zainab, you guys will also appreciate this. You know, cricket brings people together. There's no question about it. I mean, whether we have, any kind of competition with another country doesn't really matter. But what is really so amazing is that during the pandemic and throughout North America, इंडियन कम्युनिटी और बांग्लादेशी कम्युनिटी ने पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका को बड़ी सपोर्ट दी है, एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट। दैट्स रियली रिमार्केबल कि यू नो इट्स सच अ यूनिवर्सल कॉज, बच्चों की कॉज, के इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, you know, there is this love that we all have for humanity and for a greater cause and a greater purpose. I mean, this is something that makes me very, very happy. मिसबा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने बीच में गालिबन आपका सवाल कहीं और कर दिया। जी, मेरे ख्याल में आपने जो मेंशन किया है कि ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का मसला है। बच्चे जो है वो चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, या वो उसमें कोई आप नेशनैलिटी नहीं देखते, वो ह्यूमैनिटी का मसला है। तो बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए, लोगों के लिए अप्रिसिएशन है जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हुए, बांग्लादेश स्पेशली, इंडिया से, और पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इवन पेंडेमिक। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये ऐसा काम है कि हम छोटा कंट्रीब्यूशन अगर करेंगे और हमारी तादाद ज़्यादा होगी तो हमारे लिए बड़ा आसान है। जैसे एक हमने लॉन्च की थी कैंपेन पाकिस्तान में जो अभी भी चल रही है कि 1 लाख पाकिस्तानी अगर हर महीने 1000 रुपया दें, यानी कि 12,000 साल का बनेगा, तो फर्स्ट फेज हॉस्पिटल का कंप्लीट होता है। अब आप इमेजिन करें, इंशाल्लाह, अब आप इमेजिन करें कि मैं अगर खुद करता हूँ, चले मैं जितना भी अफोर्ड कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ, लेकिन नंबर्स मैंने उसमें ऐड करने हैं, एडिशन करनी है, मुझे कन्विंस करना है। 5 लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, 10 लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, 15 को, क्योंकि हमारा हल्का अहबाब काफी है। हर इंसान अगर ऐसे 10 जो लोग इस तरफ लेके आ सकता है तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। मतलब इसको कंप्लीट करना को मुश्किल नहीं। बात वही है कि इस मसले को समझें, हम इसको हम ओन करें, इसकी एडवोकेसी बड़ी जरूरी है। और बात बच्चों की है,
میرا بچہ اگر میں جب فرسٹ ٹائم میرے پاس یہ لوگ آئے تھے تو چاہے میرے بچے الحمدللہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن فٹ آپ کے اپنے بچوں کی تصویریں آپ کے ذہن میں گھومتی ہیں کہ ہم بھی ہو سکتے تھے، ہمارے بچے بھی ہو سکتے تھے. تو ہمیں بالکل انتظار نہیں کرنا، ہم نے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھنا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دینی ہے اور جتنی جلدی ہو سکے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم نے کرنا. کنونس پیپل، ایک دوسرے کو بتائیں، اس میں ایبسلیوٹلی ویٹ نہ کریں. جو آپ نے پہلے بات کی نا، ویٹ نہ کریں. ہم کئی دفعہ بیٹھے رہتے ہیں، لیٹ بیک اپروچ، لیزی، نہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جیسے آپ نے کہا مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا ٹائم ہے، کسی کو نہیں پتا کتنا ٹائم. جو کر سکتے ہیں کر جائیں، آج کر جائیں، ابھی کر جائیں. اور یہی میری اپیل ہے. سارے سے پہلے بھی بہت سپورٹ کی انہوں نے، مشکل ٹائم ہے بٹ وہی بات ہے، قدم اٹھائیں گے، چلیں گے، ہمت کریں گے تو مشکل سے مشکل چیز جو ہے آسان ہو جائے گی. اور جو آپ نے کہا کہ میرے لیے درد دل اور سارا کچھ ہے، وہاں پہ بھی یہی لاگو ہوتا ہے. کیا ہمت کرنی ہے، ہمت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. دس از دا بڑی اونلی ہمت وے. میں بلیو کرتا ہوں کہ جب تک آپ خود ہار نہیں مان جاتے اس وقت آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. آپ جب تک لڑتے رہتے ہیں، جب تک فائٹ کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، there is a chance. But when you just give up, hands up کر لیتے ہیں, that's the end of the story. وہ نہیں ہونا چاہیے، give up نہیں ہونا چاہیے. ایک میچ، 2 میچ، زندگی ہر چیز جب تک فائٹ کرتے رہیں گے آپ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالیں. Fakhar, it's Ali again. دو ٹیکسٹ آ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں. I don't know if you're seeing them or not, Fakhar. It's there is a donation of 15,000 from Houston for the Founders Wall. Oh, well done, mashallah. Great stuff. I didn't see that. I missed out. Well done, Houston. Houston, we do not have a problem. We do not have a problem, Houston. Well done. Good job, Houston. That's the spirit. Now, I have some news that I need to share as well with you folks. مگر وہ میں خبر ابھی ہوں گا اور زینب آپ سے ایک بار پھر انپٹ ہم نے لینی ہے. بٹ اس سے پہلے ایک پیشنٹ سٹوری ہے، پیشنٹس کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے، وہ یہاں شیئر کرنا بڑا ضروری ہے. If we can just play that. I want people, now that we are all here, and we're all here from different time zones, let's just share that if we can possibly share it at this moment. And then I want to come back to Zainab, to you, and then some news, important news. Let's play this. حذیفہ 3 سال کا تھا، ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے جب چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ تو ہارٹ پیشنٹ، آپ کو پتہ نہیں. تو میں بہت ایک دم ٹینشن میں آ گئی تھی کہ اچانک سے ایسا جب پیدا ہوا تھا، ہمیں جب بھی پتہ نہیں چلا کہ، اور میں تو رونا شروع کر دیا. تو پھر جب ہم اس کو چیک کروایا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی جو پاپی ہے. کچھ حالات ایسے تھے کہ ہم اتنا بڑا یا اتنی بڑی سرجری افورڈ کر بھی نہیں سکتے تھے. ہم سرکاری علاج کے لیے گئے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا آپ علاج کے لیے اس کی باری کا انتظار کریں گے، اور وہ باری تقریباً 5 سے 6 سال بعد آنی تھی. لیکن جب ہم نے PCHF سے کیا تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت جلدی بہت مطلب تقریباً 15 دن کے اندر ہماری سرجری ہو بھی گئی تھی. ہمیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کوئی مطلب ٹینشن نہیں، کوئی اخراجات کو لے کے کوئی پریشانی نہیں تھی. ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہو گیا سر. جی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. ماشاءاللہ اس کی سرجری کامیاب رہی ہے اور اب وہ ماشاءاللہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، اپنے بچوں، اپنے ہم عمر پر بھی کھیلتا ہے، اسکول بھی جاتا ہے اور ماشاءاللہ ایک ہیلدی لائف گزار رہا ہے وہ. جی مجھے پتہ چلا ہے کہ PCHF اپنا ہاسپٹل بنا رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد یہ کمپلیٹ ہو، کہ جس طرح مجھے ویٹنگ لسٹ میں انتظار کرنا پڑا ہے تو اور ماؤں کو اس انتظار کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. اور میں تمام مخیر حضرات سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنا اس کار خیر میں حصہ ڈالتے رہیں. ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے ماشاءاللہ، کہ وہ پتہ نہیں کتنے ماؤں کی اولادوں کی زندگیوں کو بچا رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ان کو اس کا اجر دے. تو یقیناً ہر ماں کی دعا ان کے ساتھ ہے اور میری بھی یقیناً میری دعا بھی ان کے ساتھ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ان سب کی.
वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब तक $5 मिलियन जो है बच्चों की सर्जरी के ऊपर जो है हम लोग वो खर्च कर चुके हैं। Zainab, I'm going to come to you straight out and ask you this. You see these videos, you hear these stories and all that and everything. हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे इतने मसाइल हैं हमारे और बहुत सारी चीजों की कमी है, वहां पर ऐसी जब कोई चीज होती है तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट करती है हमारे लिए? Okay, I think we lost Zainab. You can't hear me? No, I can hear you now. I just lost you for a bit. Okay, so I was just saying कि in a country like ours, Pakistan, हमारे इतने सारे मसाइल हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ केयर के अंदर भी, एजुकेशन के अंदर भी, और वहां पर जब PHF जैसी कोई चीज, कोई इदारा जो है वो आता है और इस तरह काम करता है और कामयाबी होती है, इस तरह माएँ अपने बच्चों के ऑपरेशन की आपको कहानी सुनाती हैं, कितना बड़ा सोशल इम्पैक्ट होता है हमारे लिए? पता कराया और बहुत एक्सपेंसिव था। हमें अपना थोड़ा सा सोशल स्ट्रैटा भी तो देखना चाहिए ना। आई मीन हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई एक एक्सपेंसिव लेवल की सर्जरी, या हर बंदा जो है उसके पास उस तरह की फाइनेंस जिंदगी में नहीं है टू बी अफोर्डिंग। आई मीन आई एम सेइंग कि माय फ्रेंड्स वर प्रिविलेज्ड इनफ कि जी वो इनका क्रॉस द बॉर्डर सारी अरेंजमेंट्स करके, लेकिन एवरीबॉडी डजंट हैव दैट फैसिलिटी एट हैंड कि जी अभी गवर्नमेंट को कह के अपने बच्चे को इंडिया भिजवा दिया वो करने के लिए। हमारी जो नॉर्मल आपकी जो आवाम है, जो आपकी मैसेज है, which are the true, by the way, representation of your country, not the privileged ones, the underprivileged ones, उनके लिए काम करना और उनके लिए they are the youth, they are the future of Pakistan. तो आप इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट ये है कि यही वो लोग हैं जो कि आपके मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, यही वो लोग हैं जो आगे पढ़ लिख के आपका नाम जो है ज्यादा मजीद बेहतर करेंगे। तो इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए या फिर कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि जी ये अमीरों की बीमारी है या गरीबों की। दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर। एंड बिकॉज़ अली ने शुरू में एक्सप्लेन किया कि इट्स अ कंजेनिटल essentially born with it. It's not something which is acquired. It means कि you don't know, किसी के साथ भी हो सकता है। So I feel इस चीज की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से अब यहाँ पे लोग बैठ के अवेयरनेस बता रहे हैं, मुझे खुद लग रहा है बैठ के मैं सीख रही हूँ, just by hearing different things from everybody, I'm learning different things about it. कल को खुदा न खास्ता something happens, I'll be more aware to help out somebody else. So I think that is the most important thing. पहले लर्न करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एंड कंट्रीब्यूशन किस तरह से आपने करनी है। अब ये जिस तरह से अभी ह्यूस्टन से आपकी आ रही है, डोनेशन हर जगह से आ रही है, डोनेशन शुड बी any part of the world, because you are contributing for the right cause, and इसमें like I said कोई बड़ी कोई छोटी चीज का वो नहीं है कि बड़ी आप दिल से करें, अच्छी नीयत के साथ करें, and that's about it. I mean, तो impact वाली पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज ना जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी होना, I mean, I would be proud of something like that कि हमारे पास भी उस तरह का है जो कि आगे की जाने बचा रहा है। So that is the impact you're talking about on a global level कि आप as a country progress कर रहे हो because you are implementing such can help save lives in the future. All right, thank you, Zainab. Thank you very much. Also, sorry, G. I was just going to say, I don't know if you saw the message we have. I don't know if Ali Bhai is encouraging his family too. There is somebody by the name of Sarah Zadi pledged $1,000. Houston wale sab kuch sharminda kar rahe hain. So Houston se there is another person who pledged $12,500. 500. So, absolute. As I said, Houston, we do not have a problem. I already said that. Houston is hot right now. Thank you, Houston.
Well done, everybody there. And Sarah Zaidi, thank you for $1,000. Now those pledges must keep coming. That those donations have to come. As you've heard the whole story, हमने आपके सामने पूरा किस्सा जो है वो बयान कर दिया है. Meanwhile, while we were at this, I was consistently on the other phone and talking to some of my friends. तो फरहान भाई आपको, मिसबा आपको, अली जैदी आपको, कासिम आपको, Zainab आपको सबको बताता चलूं कि while we were doing all of this, I was multitasking, getting the notes and doing everything, but I was reaching out to some of my friends as well. And I'd like to say this, फरहान भाई गौर से सुनिएगा, आप खास तौर पे, कि इस दौरान मेरी गुफ्तगू हुई है व्हाट्सएप के ऊपर जब मैं आप लोगों के साथ यहाँ बात कर रहा था, हुमायूं सईद से, अदनान सिद्दीकी, ये बड़े-बड़े पाकिस्तान के हमारे एक्टर्स हैं, आयशा उमर बहुत वेल नोन एक्ट्रेस है हमारी, मारिया वास्ती बहुत वेल नोन एक्ट्रेस है हमारी, फैसल कुरैशी 5 लक्स स्टाइल अवार्ड जीत चुके हैं, बहुत कामयाब एक्टर हैं पाकिस्तान के, एजाज असलम बहुत कामयाब एक्टर हैं पाकिस्तान के, और इन सब से मैंने बात की और मैंने कहा यार ये मिसबा भाई की और फरहान भाई की और इन सब हमारे दोस्तों की एक बड़ी जबरदस्त कोशिश है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के हवाले से. So they have all pledged, and through me I can confirm this to you right now, that they have all agreed to participate in any future physical need them to be at, absolutely free of cost. So whenever you need these guys, they will fly out to wherever you need them to be, and they will come and do whatever they can for their for contributing. Okay, so you can coordinate with me. I can tell you कि किस तरह इसको किया जा सकता है, जो भी इनकी availability के साथ जब भी आपका हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कनाडा में हो, पाकिस्तान में हो, wherever you need them, they'll be more than happy to help you out, and absolutely free of cost. कि ये भी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वो लोग हैं जिनकी आवाजें आपके मुल्क में सुनी जाती हैं. There you go. There you go. Absolutely. Awareness is equally more important because that will gain more traction. So that's their contribution. So that's why I'm saying contribution can be in many different forms. Yep. So that's, we've got everybody going. फरहान भाई ने जो सिलसिला शुरू किया, मिसबाह उल हक आपने उसकी कप्तानी आगे संभाली और उसके बाद ये देखिए सिलसिला जो है वो रवा दवा शुरू हो गया है. एक दफा फिर तमाम लोग जो देख रहे हैं, आप लोग हमारे पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के फेसबुक पे बराह रास्त लाइव हमें देख रहे हैं, और हमने आपसे कहा है कि आप लोग pchfna.org पे जाकर डोनेशन कर सकते हैं. अमेरिका में अगर आप मौजूद हैं तो 646776249 646-776 2498 is the number. You can keep texting on that number and keep pledging on that number. I'd like to thank you all. Farhan bhai, thank you very much. बड़ी important cause है. एक personal tragedy को आपने उम्मीद की कितनी बड़ी किरण में तब्दील कर दिया. आपको सलाम इस बात पे. मिसबा, मैं जितना आपको जानता हूँ, मुझे पता है कि जितना खुलूस, जितना आपकी रूह में अल्लाह ताला को राजी करने का जज्बा है और इंसानियत के लिए जज्बा है, वो बेमिसाल है, लाजवाब है. और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे आप जैसे दोस्त हैं और आपके थ्रू शायद रब मुझसे भी राजी हो जाए. Zainab, you've been phenomenal, always very supportive to every cause that is out there. I know that I've worked with you. I know you are just absolutely, pure-hearted, always ready to help, and we really appreciate it, and we're very proud of you, because you make the Pakistani women proud. All, just outstanding. Thank you very much. Ali Zaidi Saab, you're an overseas Pakistani living in America. We appreciate your concern for your countrymen back home, and thinking about your land back home and trying to help and contribute. Even though you're not there anymore, but you still think about Pakistan, and we really appreciate it. Qasim, same goes for you. Thank you very much for all of your Misbah, I think you have to get ready for the test match, so I'm going to let you go. I'm going to let everybody go, and I hope that we all get together real soon. Thank you everyone. और तमाम वो दोस्त जो हमें देख रहे थे बराह रास्त, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया. अपने प्लेजेस, अपनी डोनेशंस पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के लिए जारी रखिएगा. हम पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के तमाम स्टाफ का, तमाम टीम मेंबर्स का दिल से शुक्रिया अदा कर योर सपोर्ट. एंड टू ऑल द डोनर्स, रिमेंबर, ये कहानी बेशक शुरू हुई फरहान भाई से, और इस कहानी एक ट्रेजेडी के ऊपर बुनियाद रही, लेकिन याद रखिएगा कि इस कहानी के असल हीरो जो हैं वो आप सब लोग हैं जो डोनेट करते हैं. The donors are the real heroes of such stories. So please become our heroes and make sure that this cause
goes to its next logical conclusion. मैं था फ़ख्र आलम, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. Thank you everyone, and good morning, good night, good afternoon. I don't know who's where, in what time zone, but wherever you are, have a wonderful day. Pakistan Children Heart Foundation. Step up, everyone. Step up. Good night. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.